Hello everyone. In this lecture, we are going to understand the concept of IUPAC nomenclature. ठीक है, हम इस IUPAC nomenclature को दो अलग अलग वीडियोस में हर अलग अलग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे. In the first lecture, we'll try to understand the basic components of the IUPAC nomenclature, and in the next lecture, we'll understand how we are supposed to apply it. Okay, so and how does these components work together. So in this lecture, as I said, we are going to talk about the three components that are there in the IUPAC nomenclature. But before we jump into that, we'll first understand why do we have to have this particular concept of this IUPAC nomenclature. Okay, why do we need to learn this before diving deep into organic chemistry? Now understand this. एक ही कंपाउंड का बहुत अलग अलग नाम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस लैंग्वेजेस दैट वी हैव ग्लोबली. ओके, तो एक ही कंपाउंड को हम अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, बट इसके वजह से क्या होता है दैट वी क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, नाउ व्हाट वी हैव इज अ कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर व्हिच वी कॉल एज IUPAC nomenclature. Now, what is the full form of this IUPAC? IUPAC stands for International Union for Pure and Applied Chemistry. Okay, International Union of Pure and Applied Chemistry. So this is a committee basically, जिन्होंने ये nomenclature बनाया है, and उन्होंने कुछ rules set किए कि अगर आप ये rules को follow करोगे तो भले वो किसी भी part of the globe में वो पर्सन है, लाइक लेट्स से आई एम सिटिंग इन इंडिया, सपोज अगर यूएसए में कोई बैठा है, तो अगर हम दोनों के सामने अगर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर रखा है तो विल गिव द सेम नेम इफ वी फॉलो द रूल्स. सो नो मैटर वेयर वी बिलोंग टू, विच कंट्री वी बिलोंग टू और विच लैंग्वेज वी स्पीक, विल हैव द सेम नेम. तो इससे क्या होता है दैट कंफ्यूजन को हम एलिमिनेट कर देते हैं. Now, as I said, in this lecture we'll discuss the components of the IUPAC nomenclature. So the first component, basically the three components that we have is firstly the parent hydrocarbon. यानी अगर एक कार्बन की चेन है तो उस कार्बन की चेन का क्या नाम देंगे और किस तरह से उसको नेम करेंगे. So that is called as the parent hydrocarbon. Okay, उस parent hydrocarbon पे you will have various things attached to it. For example, functional group हो सकता है, कभी कोई side chain हो सकता है. So इनको हम बोलते हैं substituents. General word क्या है? Substituents. Now why substituents? Because as I said, अगर एक कार्बन की चेन पे कोई चीज आपको अटैच करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन की चेन है, इसके ऊपर मुझे अगर कोई चीज आके अटैच करनी है तो मैं ऐसे डायरेक्टली आके अटैच नहीं कर सकता हूं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 विच इट कैन नॉट एक्सीड. तो वो पांचवा बॉन्ड नहीं बना सकता है. सो व्हाट इट विल हैव टू डू इज इट विल हैव टू रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एंड देन द सब्स्टिट्यूएंट विल अटैच इटसेल्फ. ओके, सो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? इट इज बेसिकली रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन्स. ओके, सो हाइड्रोजन्स को अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो रिप्लेस करना यानी क्या? सब्स्टिट्यूट करना. आप फुटबॉल वगैरह खेलते होगे, राइट? यू हैव अ सब्स्टिट्यूट. सो सिमिलरली यहां पर बिकॉज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन विथ अनदर ग्रुप, दैट्स व्हाई ऑल दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स. ओके, सो वेदर इट बी ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप. ओके, तो इनको एक जनरल वर्ड है सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ फर्स्टली विल टॉक अबाउट द पैरेंट हाइड्रोकार्बन. अभी पैरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे देते हैं, उसका क्या नाम होता है, अगर इतने कार्बन है तो क्या नाम है, उतने कार्बन है तो क्या नाम है, विल स्टडी दैट. सो यहां पर मैंने एक चेन बनाया है, एक टेबल जैसा बनाया है. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट कॉलम सेज कार्बन्स. तो ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, what does these numbers indicate? The number of carbons. So अगर एक कार्बन है तो क्या नाम होगा, 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा, 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा, and so on. So number of carbons, the first column. Second column
इज द फर्स्ट हाफ। अभी फर्स्ट हाफ क्या है? फर्स्ट हाफ यानी जो भी नाम होगा वो अगर उसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड करें तो जो पहला जो टुकड़ा है वो क्या होगा? ओके, एंड सेकेंड हाफ क्या होगा वो हम देखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट हाफ। ओके, सो अगर एक कार्बन है तो फर्स्ट हाफ क्या होगा? मीथ, METH। अगर दो कार्बन है तो ईथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, ओके, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट HEPT, 8 ऑक्ट, 9 नॉन and 10 deck. Okay, so how does this first half works? We'll see with an example. Okay, so suppose अगर कोई कंपाउंड है, like let's say I'll draw a compound of let's say 3 carbons. ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो हम इसके हाइड्रोजन्स को भी बैलेंस कर देते हैं। So here you will have 3 hydrogens, here you will have 2 hydrogens, and again you will have 3 hydrogens. So depending upon the number of carbons, how many carbons we have here? 1, 2 and 3. So इस टेबल पे जाते हैं। When you have 3 carbons, the first name, the first half of the name will be prop. So हम उसको लिख लेते हैं prop. अभी हमको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज एन एल्केन, एन एल्कीन और एन एल्काइन। ये क्या है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? सो एल्केन का डेफिनेशन क्या है? इट शुड हैव ऑल द सिंगल बॉन्ड्स। एल्कीन का डेफिनेशन क्या है? इट शुड हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। एंड एल्काइन का डेफिनेशन क्या है? इट शुड हैव एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसमें अभी देखो, क्या इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? नो, राइट? सो व्हाट इज इट? इट इज एन एल्केन। तो अगर एल्केन अगर है वो, तो उसका सेकेंड हाफ क्या रहेगा? इट विल बी ANE, एन। तो एल्केन का जो एन है ये आएगा इस प्रॉप के आगे। सो बिकॉज इट हैज 3 कार्बन्स, इट्स फर्स्ट हाफ विल बी प्रॉप, and the second, because it is an alkane, its second half will be ane. So the name of the compound becomes propane. Okay, similarly, suppose I'll give you an other example containing these 2 types of compounds. Suppose इसमें से एक जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है? So ये हो जाएगा अभी CH2. So now what is it? It is an alkene, but 3 ही कार्बन है, so prop तो prop ही रहेगा, but now since it is an alkene because it has a double bond, so now ये ane जो है वो बन जाएगा into ene. So the name of the compound will be propene. Okay, now another example for alkyne. Suppose if it has like this. So now you can see that again it is a 3 carbon compound. So the first half of the name will be prop. But now since it has 1 triple bond, so what does that mean? Now it is no more an alkane or an alkene, it is now alkyne. So alkyne का जो YNE है, okay, this will be written here. So ये जो ene है ये बन जाएगा now ine. So that becomes propine. So I hope you understood this. So इसी के बेसिस पे बाकी के कंपाउंड्स भी ऐसे ही नेम हम देते हैं। Now इसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। In this lecture, we'll just understand how do we name these compounds based on the carbon number and the type of compound. वो alkane है, alkene है या alkyne है। So जो नाम होता है parent हाइड्रोकार्बन का, वो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। Okay?
फर्स्ट हाफ जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे होता है, वो नाम एक ही है, इट इज अ सिंगल वर्ड, बट उस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो जो फर्स्ट हाफ है उसका वो डिनोट करता है द नंबर ऑफ कार्बन्स एंड द सेकेंड हाफ डिनोट्स द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, लाइक वेदर इट इज एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है ना। इसके अलावा एक टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है जिसको हम बोलते हैं एल्काइल, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। नाउ व्हाट आर दीज एल्काइल ग्रुप्स? These are just normal parent hydrocarbons with one hydrogen less. तो इसमें हम YL ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल this is propane. Okay, it is propane, CH3 CH2 CH3. So this is propane. इसमें देखो कि जितने भी कार्बन के वैलेंसीज है वो सब सेटिस्फाइड है। सपोज इफ आई रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी ऑफ द कार्बन्स, सो लेट्स से मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं, या लेट्स से मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं। सो नाउ व्हाट इट हैज बिकम इज एन एल्काइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा फिर? So since it has 3 carbons, it will be again prop. Since it has 3 carbons, it will be again prop. But now since it has 1 hydrogen less and एक बॉन्ड इसका अभी खाली है, okay? So ऐसे में इसका नाम होगा YL, propyl. What will its name be? Propyl. Okay? So अभी ये कहां पर यूज होता है? तो ये जो यूज होता है वो होता है ब्रांचेस में। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पैरेंट हाइड्रोकार्बन जो होता है, जो मेन कार्बन की चेन है, उसको हम एन, इन या आइन से ही एंड करते हैं। बट अगर सपोज उस पैरेंट हाइड्रोकार्बन पे अगर कोई चेन है, कार्बन की छोटी सी चेन अगर उसको अटैच्ड है एज अ साइड चेन या एज अ ब्रांच, तो उस ब्रांच का जो नाम होता है वो आता है विद अ सफिक्स YL। तो वो जो ब्रांच का जो नाम होगा उसमें एंड में आएगा YL। तो पैरेंट हाइड्रोकार्बन में ये 3 आते हैं एंड ब्रांच में YL आता है एंड में। नाउ ब्रांच एंड पैरेंट हाइड्रोकार्बन ये कैसे वर्क करता है? हियर सपोज एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। इफ यू हैव लाइक दिस कार्बन कार्बन कार्बन, so look at this structure. It is an organic compound. It is basically just a carbon chain. Okay, it is a long chain. तो इसमें हम पता कैसे करेंगे कि पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा है एंड ब्रांच क्या है, या ब्रांच है भी या नहीं? सो हाउ विल वी अंडरस्टैंड दैट? सो एक पैरेंट हाइड्रोकार्बन को जब हमको पहचानना होता है तो उसको हमेशा बस एक चीज याद रखो, इट शुड बी a long continuous chain. It should be a long continuous chain. Understand these 3 terms: long, continuous, chain. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कार्बन है उसको अलग अलग तरह से ध्यान दो एंड उससे एक लंबी लेकिन कंटिन्यूअस, ऐसे बीच में इतना पार्ट लिया फिर बीच में गैप छोड़ दिया और फिर इतना पार्ट लिया, ऐसा नहीं होता है। इट शुड बी अ लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन। So there are 2 possibilities here. First one is this, okay, and actually बहुत ज़्यादा possibilities हो सकती है। दूसरी possibility क्या है? ये ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये। सो चलो तीनों पॉसिबिलिटीज को हम एक एक करके देखते हैं। हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखते हैं विच इज द स्ट्रेट थिंग। सो इसमें हाउ मेनी कार्बन्स डू वी हैव? 1 2 3 4 एंड
5. Okay? 1 2 3 4 5. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में है कितने कार्बन? 5 कार्बन है. ओके, हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, जो ये मैंने बोला. ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी है उसको हम देखते हैं. सो यू हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो सेकेंड पॉसिबिलिटी में कितने कार्बन हैं? कंटिन्यूटी में 7 कार्बन है इन कंटिन्यूटी. विल एक्सक्लूड दिस कार्बन फॉर नाउ in this second वाला possibility. Why? Because it does not lie in this chain. वो continuity में नहीं आ रहा है. Okay? ये side chain के तौर पे. So this was the second possibility. And third possibility क्या था? ये ऐसे Z के shape में. So इसमें देखते हैं कितने कार्बन है. 1 2 3 4 and 5. So again the third possibility also contains 5 carbons. सो इसमें हम कौन सी पॉसिबिलिटी को चूज करेंगे? सो आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस एंड आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस चीज को चूज करने वाला हूं. सो आई विल गो विद द सेकेंड प्रायोरिटी, दैट इज द 7 कार्बन वाला कंपाउंड. सो सिंस दिस इज योर पेरेंट चेन नाउ, so I'll erase the unnecessary lines that you have there. Okay, so here you can see that मैंने अभी कौन सी पॉसिबिलिटी को चूज किया है? दिस पॉसिबिलिटी. सो अभी ये चलो ये पॉसिबिलिटी चूज कर लिया मैंने. सो नाउ व्हाट यू हैव इज अ 7 कार्बन वाला पेरेंट हाइड्रोकार्बन. सो सिंस इट हैज 7 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा? इसका जो फर्स्ट हाफ होगा नेम का, वो क्या होगा? हेप्ट. ओके, सो आई विल जस्ट राइट हेप्ट. नाउ द सेकेंड हाफ ऑफ द नेम इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? द टाइप ऑफ कंपाउंड. वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है. सो पे अटेंशन हियर. व्हाट इज इट? ये पूरे चेन में क्या आपको एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नो, राइट? सो व्हाट इज इट? इट इज एन एल्केन. सो नाउ the name of the compound becomes heptane. What is the name of the compound? Heptane. अभी आएगा ब्रांच का नाम. तो ये वाला कब यूज होगा? I'll tell you that. So ये जो है, ये एक बच गया ना. इस कार्बन को इसमें गिना क्या मैंने? नहीं. तो इसका क्या करे फिर? So this is now called a substituent. What is it called? A substituent. इसके बहुत सारे इसको नंबर क्या देना है, इसको कैसे पोजीशन देना है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे. हम यहां पर बस देखेंगे कि इसको नाम कैसे देते हैं. नाउ इसका जो नाम है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले लिखा जाता है एज अ प्रीफिक्स. एंड कैसे इसको इसका जो एंडिंग है वो कैसा होगा? सिंस इट इज अ 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, सो इट्स नेम विल बी मिथ. Since it has only 1 carbon, the side chain has only 1 carbon, so the name will have meth in the first half, and the next half will have alkyl का YL. Because pay attention here, normal जो मीथेन होता है it is CH4, right? लेकिन यहाँ पर it is CH3, यानी एक हाइड्रोजन लेस. so ये क्या है फिर? alkyl है. so इसका नाम क्या होगा? Since it is CH3 now, its name will be methyl. So the name of the compound will be methyl heptane. Okay? It is just that easy. इसकी जो टेक्निकलिटीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस. सो वी आर डन विथ ब्रांच एंड पेरेंट हाइड्रोकार्बन. सो अब आता है functional groups. Now functional groups, as we discussed in the previous lectures, functional groups क्या होते हैं? They determine how a compound will behave. Okay, so उसका जो nature है, उसका chemical properties जो है, वो सब कौन determine करता है? The functional group. But see, अब तक हमको
आपको ऐसा लगता होगा कि एक कार्बन चेन पे सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होता होगा, ऐसा नहीं है। ओके, देयर आर मेनी कंपाउंड्स व्हिच हैव ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, आप जो हैंड सैनिटाइजर यूज करते हो उसमें मोस्टली होता है इथेनॉल। इथेनॉल में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है एंड दैट इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, यानी OH है। लेकिन देयर आर वेरियस अदर कंपाउंड्स एज वेल जिनमें यू हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स। These are called as polyfunctional compounds. Okay, so ऐसे जो कंपाउंड्स है उनमें हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको प्रायोरिटी देना है, किसको क्या करना है, कैसे नाम देंगे ऐसे कंपाउंड्स का, वगैरह वगैरह। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो हर कंपाउंड अगर सपोज उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, देन ऑब्वियस सी चीज है उसको ही प्रायोरिटी मिलेगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। जब भी यू हैव अ फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड, इट्स नेम इज ईदर एडेड एज अ सफिक्स यानी सपोज अगर ये एल्केन है, ठीक है, एक रैंडम एक एल्केन है, तो उसका नाम के अगर मैं कोई चीज लिखूं, देन इट इज कॉल्ड एज सफिक्स। एंड अगर इस नाम के पीछे अगर मैं कुछ लिखूं, देन इट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स। प्री, ओके, सो प्री का मतलब क्या है, पहले। सो अगर पैरेंट एल्केन, पैरेंट हाइड्रोकार्बन जो है उसका नाम मैंने लिख दिया डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन्स, बट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है उस पैरेंट हाइड्रोकार्बन को अटैच्ड है, देन वी हैव टू ऑप्शंस। इधर राइट इट्स नेम एज सफिक्स यानी इसके आगे लिखो, या फिर एज अ प्रीफिक्स यानी इसके पहले लिखो। तो नाउ मेनी पीपल हैव दिस कंफ्यूजन कि आगे कब लिखना है और पीछे कब लिखना है। सो एज अ सफिक्स कब लिखना है, एज अ प्रीफिक्स कब लिखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप्स हैव बोथ द ऑप्शंस विद यू। ओके, सो गिव यू बोथ द ऑप्शंस। तो इनके प्रीफिक्स वाले नाम भी है और इनके सफिक्स वाले नाम भी है। तो सफिक्स कब यूज करेंगे, प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो अंडरस्टैंड दिस। अगर let's say if a compound has only one functional group in it, तो by default उसको हम लिखते हैं इस हमारे पैरेंट हाइड्रोकार्बन के आगे, यानी एज अ सफिक्स। ओके, सो जब भी you have only one functional group, you will write it as suffix, except for some which are only present as prefix. उनके कोई suffix नाम नहीं है। For example, ये जो है ना नाइट्रो, so you don't have anything as a suffix for this particular functional group. तो इसको हम अगर एक ही है तब भी हम नाइट्रोएल्केन ही लिखेंगे। ओके, सो ऐसे कुछ है जिनके सिर्फ प्रीफिक्स वाले नाम ही है, बट मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव अ सफिक्स वाला नेम। सो व्हाट यू विल डू इज, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, देन यू विल राइट दैट नेम एज अ सफिक्स। अगर इफ यू हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो तब आता है ये सारा फंडा। ओके, आप देख सकते हो हर फंक्शनल ग्रुप के बाद मैंने एक ग्रेटर देन की साइन डाली है। ओके, सो दिस फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन साइन दिस, देन ग्रेटर देन साइन दिस, देन ग्रेटर देन साइन दिस, देन ग्रेटर देन साइन दिस एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है? ओके, सो पहली बात तो मैं फंक्शनल ग्रुप्स कौन से है इसमें ये बता देता हूं। फर्स्टली दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस ना, प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, सो COOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, देन SO3H, it is सल्फोनिक एसिड, देन COOR, ये है ईस्टर। व्हाट इज इट? ईस्टर। देन COCl, दिस इज असाइल क्लोराइड। Okay, COCl. Then comes CONH2, which is amide, AMIDE. Okay. Then comes CN, which is cyanide. Then comes aldehyde, CHO is aldehyde. Then CO, this is ketone, C double bond O होता है. Okay. So this is ketone. Then comes OH, which is alcohol. Then comes NH2, this is amine. Then comes NO2, which is nitro. Then comes your normal alkene, and
लास्टली एल्काइन। नाउ ये जो ग्रेटर देन साइन है इसका मतलब क्या है? सपोज इफ यू हैव अ कार्बन एंड इस 4 कार्बन का एक चेन है, लेट्स से दिस इज योर पैरेंट हाइड्रोकार्बन। सपोज इसमें यू हैव 2 फंक्शनल ग्रुप्स, लेट्स से मैं एक और एक कार्बन ऐड कर देता हूं एंड यहां पर मैं लिखता हूं COOH, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप मैंने ऐड किया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज मैं एक दूसरे कार्बन पे एक और एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देता हूं, लेट्स से हियर I'll add, let's say, OH. So I added here OH functional group. So in this प्रायोरिटी वाइज अगर देखें तो यहां पर आपको है आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स है। सो इसमें प्रायोरिटी वाइज कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है? COOH पहले आ रहा है या OH पहले आ रहा है? यू हैव COOH which has higher priority than OH. तो इसमें क्या है? Out of all the functional groups, if you have multiple functional groups, let's say मैं और एक functional group ऐड कर देता हूं यहां पर, let's say NH2. So ये जो प्रायोरिटी है ये सिर्फ जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको डिसाइड करने के लिए है। You are not going to decide amongst these. You are only going to decide इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। सो नाउ वी नो कि इन तीनों में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है? COOH. सो दिस द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय दिस चार्ट। ओके, सो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका नाम हम लिखेंगे एज अ सफिक्स, एंड उसके अलावा जो भी चीजें हैं, जो भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप्स है, एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, वो सब कुछ आएगा एज प्रीफिक्स। सो नाउ यू नो राइट कि हमको सफिक्स में कब लिखना है एंड प्रीफिक्स में कब लिखना है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है देन विदाउट एनी डाउट यू आर सपोज टू राइट इट एज सफिक्स, एक्सेप्ट, आई एम टेलिंग दिस अगेन, एक्सेप्ट फॉर सम फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच डू नॉट हैव अ सफिक्स नेम। फॉर नाउ हम बस नाम कैसे अरेंज होते हैं ये हम देख रहे हैं यहां पर। ओके, जो नंबर्स है, लोकेंट का पोजीशन कैसे देना है, कैसे करना है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कैसे देना है, वो हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सो फार, एंड अगर इसमें कोई भी डाउट है रिलेटेड टू पैरेंट हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, रिलेटेड टू ब्रांच वाला पार्ट, या रिलेटेड टू फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट, और रिलेटेड टू दिस प्रायोरिटी वाला पार्ट, ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड प्लीज हेल्प मी ग्रो, सो एंड आई विल हेल्प यू ग्रो, सो लेट्स ग्रो टुगेदर। ओके, थैंक यू।